गेमिंग और सोशल मीडिया कॉइन बड़ा हाइप मार्केट क्रिएट करेगा, ऐसा एंटिसिपेशन था काफ़ी टाइम से। इवन आई वॉज बुलिश ऑन सोशल मीडिया, ब्लॉकचेन ऐप्स, गेमिंग ऐप्स, पर अभी तक वैसा कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अभी ये टॉन कॉइन, नॉट कॉइन, हैमस्टर टोकन, ये सब एक नया टाइप का हाइप क्रिएट कर रहा है। देखो, सैंड बॉक्स और बाकी के गेमिंग कॉइन थे, सैंड बॉक्स और कौन सा, मन्ना, तो उधर गेम बनाने के लिए ज़मीन खरीदनी पड़ती थी और ज़मीन लाखों रुपए की थी। तो उसका एक हाइप आया, लाखों रुपए में ज़मीन बिकी, अभी वो चला गया ट्रेंड। अभी ये नॉट कॉइन, टॉन कॉइन का नया आया। तो गेम ऐसे नहीं चलता है। पीपल हैव टू प्ले बिकॉज दे वांट टू प्ले, नॉट बिकॉज दे आर गेटिंग मनी। और ये गेम्स भी नहीं है, सिर्फ ऐसा ऐसा करने का है। तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड है। और देखो, जो आदमी दिन भर पैसे के लिए ऐसा ऐसा करेगा, वो कितना अनएम्प्लॉयड रहेगा। तो मुझे नहीं लगता है इसमें कुछ दम है, बट पैसा मिल सकता है थोड़ा बहुत, $5-10। तो गेमिंग का कैसा है, गेमिंग ऐसे गेम्स बनने चाहिए ऑन द ब्लॉकचेन, लाइक पबजी। और पबजी जैसे गेम विथ वर्चुअल एसेट्स और ये सब, दैट थिंग विल हैव ह्यूज मार्केट। और ऐसा कोई प्रोजेक्ट अभी तक आया नहीं है सेंट्रलाइज्ड गेमिंग में है ऐसा, और $1 बिलियन मार्केट वैल्यूएशन है उसमें। लेकिन ब्लॉकचेन पे ऐसा नहीं हुआ है। इंडी गेम्स, जो छोटे छोटे गेम्स बना के सिंगल डेवलपर्स ने लाखों डॉलर कमाया है, लेकिन ब्लॉकचेन पे उस टाइप के इंडी गेम्स आए नहीं। तो अभी ये नॉट कॉइन, टॉन कॉइन, हैमस्टर टोकन, ये सब का बड़ा हाइप चल रहा है। सब लोग वही वीडियो बना रहे हैं। तो ब्लॉकचेन गेमिंग में बड़ा होगा अगर ब्लॉकचेन पे पबजी जैसे गेम आएंगे, तो जिसमें लोग खुद होके खेलेंगे। ये जो गेम्स है, ये एक्सट्रीम अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए है, जिसके पास ज़रा भी पैसे नहीं है और नौकरी भी नहीं है, वो लोग के लिए है। और इसमें कुछ एडिक्शन नहीं है, नया कुछ करने के लिए नहीं है। आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ होगा। लेकिन
ब्लॉकचेन पे काफ़ी लोगों को ब्लॉकचेन गेमिंग के आइडिया पे इंट्रोड्यूस किया। काफ़ी लोग ऑनबोर्डिंग हुआ है उससे। तो ओवरऑल क्रिप्टो के लिए अच्छा है। तो देखो, ये जो अग्निवीर स्कीम है, इससे आर्मी का सरकार से भरोसा उठ जाएगा, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि सरकार आर्मी पुलिस का ही यूज़ करते हैं गरीब लोगों को दबाने के लिए। और जब देखो, जो बड़े ऑफिसर इसको सपोर्ट कर रहे हैं अग्निवीर, उनका पेंशन चालू है, उनको सारे फैसिलिटी। सिर्फ जो नीचे के लोग हैं, सूबेदार, सोल्जर, उनका पेंशन पे कटौती की है। तो क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन में डिमांड तभी आएगा जब सरकारी इंस्टीट्यूशन से लोगों का भरोसा उठ जाएगा, बिकॉज ऑफ कांस्टेंट चीटिंग बाय द गवर्नमेंट और मेडिकल चीटिंग, टोचन का चीटिंग। तो सरकारी इंस्टीट्यूशन का क्रम्बल होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर अल्टरनेटिव क्या? अल्टरनेट इकोनॉमी है, ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी है। और जो भी हो रहा है वो दिशा में डायरेक्शन दे रहा है, क्योंकि जितना ये लोग सरकारी कर्मचारी के पैसे पे नज़र रखेगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट पे रखेगा, पगार देके हटा देगा, उससे उनकी लॉयल्टी कम हो जाएगी सरकार की तरफ। सरकार सोचती है एआई मशीन रोबोट से करेंगे आगे जाके, पर रोबोट उसको भी इंजीनियर लगता है, तो उसको ठीक करने के लिए तो आदमी लगेगा। और सरकार पे जब सब लोग नफरत करें तो ये सिस्टम वर्क नहीं करेगा, विच इज़ अ गुड थिंग। तो अभी देखो, ये सारे फेक साइंटिस्ट पुसी वाला टोचन घुसा रहे हैं लड़कियों को, बैक्ड बाय इमेजिनरी साइंस। और ये पनौती कंटिन्यूस झूठ बोल के लोगों का नुकसान कर रहा है। कुछ तो 1.5 लाख भर्ती बाकी है रेलवे में। एक लोकल ट्रेन का ड्राइवर को 16-18 घंटा काम कराता है, नया रिक्रूटमेंट करता नहीं है, क्योंकि उसको पैसे बचाने हैं और आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट पे रखेगा या अदानी को बेच देगा रेलवे। तो क्लियर कट लूटपाट चल रही है। सरकारी लॉयलिस्ट सिटीजन्स का यूज़ करके एक करप्ट आदमी देश के रिसोर्सेस लुटा रहा है। लूटपाट 10 साल से 11 साल से चल रही है। तो अगर ये क्रम्बल नहीं होगा तो हंगर गेम्स जैसा सोसाइटी होगा, ये लोग अपने पे राज करेंगे। और ऐसा नहीं है कि मिलिट्री तुम्हारी है, मिलिट्री उनकी है जो पगार दे रहे हैं। भले तुम्हारा टैक्स से पैसे से जा रहा है,
बट अल्टीमेटली वो लोग कंट्रोल करते हैं। तो अपने को मेहनत करके पैसा कमा के इनको आधा पैसा देने का, और ये लोग अपना हेल्थ, वेल्थ और लाइफ से खिलवाड़ करेंगे और लूटेंगे भी। तो क्रम्बल होना बहुत ज़रूरी है। तो ब्लॉकचेन गेमिंग से ऑनबोर्डिंग होगा ज़्यादा लोगों का, लेकिन जैसा ये एक्सी इन्फिनिटी था, उसका काफ़ी टोकन का रेट बढ़ गया था। बाद में सरकारी इंटरफेरेंस ने प्रोजेक्ट की वाट लगा दी। तो ये भी एक दिक्कत है। लेकिन ऑन बोर्डिंग के लिए इंटरेस्टिंग गेम्स जैसे पबजी ब्लॉकचेन पे होंगे। ऑन बोर्डिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी, और वो जो पैसा होगा, डिजिटल एसेट, डिजिटल मनी, दैट विल बी आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। तो वैसे गवर्नमेंट्स की पावर कम होगी, फिर कितना भी करप्ट ये बुढ़ा 50 साल और राज करे तो भी फर्क नहीं पड़े।